नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। जी हां, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया है यूजीसी के उस रेगुलेशन पर जिस रेगुलेशन को कहा तो जा रहा था समतावादी, लेकिन वास्तव में ये विषमताओं से भरा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो थोड़ी देर पहले जो आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट हैज इश्यूड नोटिसेस टू द सेंटर एंड यूजीसी एंड स्टेट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूजीसी न्यू रेगुलेशन। द कोर्ट डायरेक्टेड दैट द 2012 UGC regulation will continue to remain in force. The matter will be heard next on 19 मार्च। 19 मार्च को इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगी। तब तक के लिए यूजीसी के उस कथित नए नियमावली पर रोक लगा दिया गया है। एक तरीके से एक ऐसी नियमावली बनी थी जिस नियमावली में ही अन्याय की बात की जा रही थी। एक सेक्शन के लिए न्याय और दूसरे के लिए अन्याय की बात की जा रही थी। ऐसा एक्सपर्ट लोग कह रहे थे। एक्सपर्ट लोग तो कह रहे थे कि ऐसा भी कहीं कानून बनता है जिसमें पहले ही से मान लिया जाए कि भाई अमुक समाज के जो लोग हैं वो अपराधी हैं। ऐसे कानून पर, ऐसे नियमावली पर जिस पर संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने भी मुहर लगा दी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। केंद्र और यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दोनों को नोटिस जारी कर कहा है कि इस व्यवस्था पर तत्काल पूरे देश में रोक लगाया जाए और इस व्यवस्था पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। गौरतलब है कि रोहित वेमुला और एक और अन्य लड़की के मौत के बाद वकील इंदिरा जयसिंह ने उन लोगों की माताओं की ओर से एक पिटीशन दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में और दाखिल करके कोर्ट से यह आग्रह किया कि 2012 की जो व्यवस्था विश्वविद्यालय के अंदर लागू है, जिसके तहत बच्चों के बीच में एक समानता बनी रहे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जातिगत भेदभाव नहीं हो, वो व्यवस्था, वो नियम अब उतना कारगर नहीं है, लिहाजा दूसरा नियम बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह के इस दाखिल पिटीशन के आधार पर 15 सितंबर 2025 को यूजीसी को एक निर्देश दिया कि आप एक बेहतर व्यवस्था बनाएं, एक बेहतर नियमावली बनाएं जिस नियमावली में किसी के साथ भी अन्याय नहीं हो। गौरतलब यह भी है कि 2023 से ही यूजीसी ने एक और रेगुलेशन तमाम विश्वविद्यालय में जारी कर रखा है जिसका स्टेटमेंट यह है कि विश्वविद्यालय के अंदर किसी भी विद्यार्थी के साथ असामान्य व्यवहार न हो, किसी भी विद्यार्थी के साथ असमानता न हो। बावजूद इसके 2012 के कानून का, 2012 के नियमावली का हवाला देते हुए इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। 2025 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के यूजीसी को निर्देश देती है और 2 सप्ताह के अंदर नई नियमावली बनाने की बात होती है। यूजीसी सुप्रीम कोर्ट से निर्देश पाकर जो कानून बनाया, उस कानून को, उस नियमावली को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया। उस कमेटी ने भी ओके कर दिया। शायद किसी ने देखा नहीं या ये वोट का खेल था, लेकिन ये कानून कुल मिला के ऐसा था जिस कानून के तहत सवर्ण समाज के बच्चों को विश्वविद्यालय या महाविद्यालय परिसर के अंदर नैसर्गिक रूप से दोषी माना जा रहा था और उनके ऊपर अगर जो दलित समाज के अति अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं वो आरोप लगाते, तो उस आरोप की जो सुनवाई करने वाली बोर्ड होती, उस बोर्ड में जिन जिन लोगों की नियुक्ति तय की गई है, कहा गया है कि ना ये रहेंगे, उसमें दिव्यांग होंगे, महिला होंगे, कमजोर आर्थिक वर्ग वाले बच्चे होंगे, अनुसूचित जाति के लोग होंगे, अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का जो हेड होगा वो उसका स्वाभाविक रूप से हेड माना जाएगा। 3 प्रोफेसर और होंगे। ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि इस कमेटी में जनरल कैटेगरी के पुरुष भी होंगे। पहली असमानता। दूसरी बात इसमें यह थी कि अगर आरोप गलत लगा तो फिर उस जो गलत आरोप लगाता है उस आरोप लगाने वाले पर किसी भी तरह की सजा की बात नहीं की गई थी। उनके लिए कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया था। लिहाजा पूरे देश में लोग सड़क पर उतर गए। हंगामा होना जरूरी था, हंगामा होना स्वाभाविक था। जरूरी से ज्यादा शब्द है स्वाभाविक था। इसलिए स्वाभाविक था कि बच्चों की एकमात्र पहचान होती है कि वो स्टूडेंट हैं,
कॉलेज के अंदर उनकी कोई ये नहीं पूछता है क्या बीए पार्ट 1 के फॉरवर्ड स्टूडेंट हैं या बैकवर्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं, मुस्लिम स्टूडेंट हैं या हिंदी स्टूडेंट हैं। सीधे ये पूछा जाता है कि किस कॉलेज में पढ़ते हैं, तो फलाना कॉलेज में कौन सा डिपार्टमेंट है, तो फलाना डिपार्टमेंट है, किस सेमेस्टर में है, तो फलाने सेमेस्टर में है। अब यहां पर तो जो कानून बन गया था उस कानून के हिसाब से भाई तो जाति के आधार पर ही पहचान बननी शुरू हो जाएगी। और विश्वविद्यालय के अंदर या कॉलेज के अंदर बच्चे जब एडमिशन लेंगे तो वो यही तय करेंगे ना कि भाई हमको दोस्ती उसी से करनी है जिसके साथ हम बात स्वतंत्र होकर कर सकें, जिसके साथ हम बातचीत करने में सहज महसूस करें। अब दूसरे समुदाय के लोगों से अगर जो दोस्ती कर लेता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र, और हंसी मजाक में भी कोई ऐसी बात निकल जाए जो दूसरे समुदाय को लगता है कि ये मेरे लिए जानबूझकर कह रहा है, उनके ऊपर कंप्लेन हो जाता है। और कंप्लेन होने पर सुनवाई करने वाली जो बॉडी है उस बॉडी में उनका प्रतिनिधि नहीं है, महिला है, दिव्यांग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे हैं, ओबीसी समाज के बच्चे हैं, वैश्य समुदाय के भी दो लोगों की नियुक्ति उसमें हो, यह बात लिखित रूप से तय की गई है। लेकिन जो यूजीसी ने कानून बनाया था भाई साहब, उस कानून में जनरल कैटेगरी के पुरुष की भी नियुक्ति हो उस बोर्ड में, जो बोर्ड इन चीजों को 24 घंटा के अंदर में, कंप्लेन आने के 24 घंटा के अंदर में सुनेगा, इसका कोई प्रावधान नहीं था। कहा गया कि कंप्लेन मिलेगा, ये जो समिति होगी वो समिति 24 घंटे के अंदर में सुनेगी और 15 दिन के अंदर में फैसला ले लेगी उस पर। अगर वो कमेटी फैसला लेती है कि जो आरोप लगाया गया था वो भाई साहब गलत आरोप लगा दिए थे, जानबूझकर आरोप लगा दिए थे, उनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। और अगर ये आरोप सही साबित होता है तब तो दंडात्मक कार्रवाई होगी, और तब होनी भी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को ये कतई अधिकार, ये रत्ती मात्र भी अधिकार नहीं है कि किसी भी दूसरे पर वो जाति, वर्ण, रंग के आधार पर टिप्पणी करे, और अगर टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तक तो बात सही थी, लेकिन जिस तरीके से इसमें ये मान लिया गया था नैसर्गिक तौर पर कि सवर्ण जाति के जो पुरुष बच्चे हैं, वो मेल जो बच्चे हैं, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला स्टेटमेंट देते ही देते हैं, ऐसे नियमावली पर सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगा दी है। ये रोक तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लागू हो गया है। इस विषय पर अब अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। धन्यवाद।